गांधी एक बार फिर से बहुत बड़ी लीगल मुसीबत में फंस गए। यूपी के हाई कोर्ट ने इनको करारा वाला झटका दिया है, जिसके सदमे में अभी तक मिस्टर एलओपी बैठे हुए हैं। एक ऐसा झटका इनको लगा है जिसकी वजह से 10 जनपद में लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं कि राहुल को इस मुसीबत से कैसे बचाया जाए। और जब से इनको ये झटका लगा, सत्ता के गलियारों में ये खबरें उड़ने लगी कि क्या इस बार राहुल को किसी न किसी मामले में जेल में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मल्टीपल केसेस के तहत राहुल गांधी इस वक्त फंसे हुए। अगर इनको जेल होती है तो क्या इनको सजा होने के पश्चात इनकी जो सांसदी है उस पर गाज गिरेगी, सांसदी इनसे छीनी जाएगी। और यदि सांसदी छीनी जाएगी तो इनकी राजनीति क्या भारत में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और यदि राजनीति भारत में समाप्त हो गई है तो क्या कांग्रेस पार्टी भी इनके हाथों से निकल जाएगी। नमस्ते भारत, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ ब्रांच है उसने जोर का झटका और जोर से राहुल गांधी को लगा दिया है। और ये जो झटका इनको लगा है वो सेना के अपमान करने के मामले में लगा है। राहुल गांधी ने जब एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई थी ना, फेक नौटंकी वाली न्याय यात्रा, जिसके आधार पर इन्होंने देश के अंदर खूब झूठ फैलाया था, लाखों लाख का जूता पहन करके राहुल गांधी अपने लिए महंगी सी वैनिटी में इधर से उधर घूम रहे थे, तब इन्होंने सेना के खिलाफ एक वक्तव्य दिया था जिसमें इन्होंने बोला था कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीटते हैं और कोई सवाल नहीं करता। जो हमारी एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बॉर्डर पर, वहां पर इन्होंने बोला कि चीनी सैनिक आते हैं, भारत के सैनिकों को पीटते हैं और भारत से कोई सवाल नहीं करता। अब ये अगर आप ध्यान से देखें और समझें तो कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, ये सेनाओं के ऊपर सीधा सीधा अटैक और प्रहार है, जहां पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सेना है, आर्मी है, वो चीन के सामने केपेबल नहीं है उनको मारने के लिए। वो आकर के हमें पीट करके चले जाते हैं। और इसीलिए इस वक्तव्य के लिए एक मिस्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने उस समय एक स्थानीय अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी थी। और जब शिकायत दर्ज हुई और राहुल गांधी को लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा वाला रायता फैला दिया है, मैं तो फंसूंगा, मैं तो जेल जाऊंगा, तो तुरंत इन्होंने मिस्टर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को एक्टिवेट किया और बोला कि जाओ इस पूरे मामले को चैलेंज कर दो हाई कोर्ट में और मुझे इससे निकालो, मैस जो मैंने फैलाई है उससे मुझे निकालो। क्योंकि यहां तो इनका काम है, ये रायता फैलाते हैं और इनके जो बाकी लोग हैं वो उस रायते को समेटते हैं। लेकिन इस बार इनका जो फैला हुआ रायता था, इनके जो चेले लोग हैं वो उसको समेट नहीं पाए, क्योंकि यही याचिका राहुल गांधी की अब हाईकोर्ट के अंदर खारिज हो गई है। और केवल खारिज ही नहीं हुई है, इस मामले में अब एचसी ने इनको अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया है। और अंतरिम राहत ना मिलना यानी राहुल का इस मामले में बुरी तरीके से फंसना। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई इस नहीं तो इस केस में ये पक्का अंदर जाएंगे और इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो जीरो अंडा होने वाला है, इनका थैंक यू वेरी मच होने वाला है। और राहुल अपने लिए मुसीबतें अपने आप खड़ी करते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब राहुल गांधी, जिनका भारत के इतिहास से और अपनी पार्टी के इतिहास से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पढ़ने लिखने की आदत तो है नहीं, है ना, तो इसलिए राहुल को पता ही नहीं होता है कि सच क्या है। और चूंकि इनको अपने जो पार्टी का इतिहास है और इनकी पार्टी ने जो गलत देश विरोधी काम किए हैं सत्ता में बैठ करके, उनका बोध नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार की बातें करते हैं और फिर फंस जाते हैं। पर मैं आज राहुल गांधी को भी और आप लोगों को भी इनका एक काला सच बताने वाली। जो उन्होंने बोला ना कि चीन की सेना भारत के ऊपर अटैक करती है और भारत उनके खिलाफ हथियार नहीं उठा पाती है, वो इन्हीं लोगों के कारण है। यानी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के द्वारा जो समर्थित सरकार थी, उनके ही कारण इस स्थिति में हमारी सेना एलएसी में रही है कई दशकों तक। क्योंकि इन लोगों ने 1993 में, 1996 में और 2005 में 3 अग्रीमेंट चीन के साथ किए हिंदुस्तान, और उन अग्रीमेंट्स के माध्यम से यह करार किया दुश्मन मुल्क के साथ कि हमारी सेना
तुम्हारी सेना के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगी एलएसी पर। अब आप खुद सोचो कि एलओसी हो या एलएसी हो, जो हमारी आर्मी है वो जब वहां पर खड़ी रहती है तो उनके पास क्या होना चाहिए? हथियार होना चाहिए ना। हथियार तो सेना का गहना है, बिना हथियार के वो कैसे लड़ेंगे चीन के साथ? उनके पास हथियार होना बहुत जरूरी है। इन्होंने उस हथियार को ही इन 3 अग्रीमेंट्स के माध्यम से हमारी सेना से छीन लिया और बोला कि तुम चीन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं चलाओगे, गोली नहीं चलाओगे। और अब राहुल गांधी फालतू की इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और इसीलिए इनको इस मामले में राहत नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों को वो तीनों अग्रीमेंट भी पढ़कर सुना देती हूं और वो अग्रीमेंट आप मेरे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सबसे पहले 1993 के अग्रीमेंट की बात करती हूं। उसमें क्या लिखा था, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसका जो एक्चुअल अग्रीमेंट का स्नैपशॉट है वो भी, और जो मैं पढ़ रही हूं वो भी। The first agreement signed in September 1993 says that both the sides entered into the agreement based on 5 principles: mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence, and with a view to maintain peace and tranquility in areas along the line of actual control in the India-China border areas। ये 1993 में अग्रीमेंट में लिखा गया, कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा जो समर्थित सरकार थी उनके द्वारा। अब 1996 का अग्रीमेंट, जिसका स्नैपशॉट भी आप देख सकते हैं, जो मैं पढ़ रही हूं वो भी आप देख सकते हैं, वो असल कहानी है, वो असल खेल है जिसमें इन्होंने हमारी सेना को निहत्था कर दिया, दुश्मन की सेना के सामने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। द सेकेंड अग्रीमेंट साइंड इन नवंबर 1996 डिफाइंड द डिटेल्ड प्रोटोकॉल टू अचीव द गोल्स सेट इन द फर्स्ट अग्रीमेंट, एंड दिस इज दैट अग्रीमेंट दैट बार्स सोल्जर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स फॉर यूजिंग फायर आर्म्स ऑन ईच अदर। यानी कि एक दूसरे पर आप हथियार नहीं उठाओगे, ये इस अग्रीमेंट में कहा गया। और उसके बाद जो 2005 का अग्रीमेंट था, ये अग्रीमेंट उस समय किया गया जिस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे रिमोट कंट्रोल्ड प्रधानमंत्री थे और सुपर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राहुल की माताजी सोनिया गांधी थी। और उस अग्रीमेंट में इंडिया और चाइना के बीच में जो सिग्नेचर हुआ था, उसके माध्यम से जो पिछले 2 अग्रीमेंट थे उनको फिर से एक तरीके से रीइटरेट किया गया था, उनको फिर से एक तरीके से डन कर दिया गया था कि भाई जो अग्रीमेंट हमने पहले किए थे वो आगे चलते चले जाएंगे। समझ गए ना आप? ये है इनकी सच्चाई। आप बोलो कि दुश्मन के सामने यदि हमारी फौज खड़ी है तो उनको मारने के लिए खड़ी है ना, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए खड़ी है। इनका चीन से रिश्ता क्या है मुझे यह समझ में नहीं आता। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि 2008 में राहुल गांधी ने अपनी मम्मी के सामने चीन की जो लेफ्ट पार्टी है उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, एमओयू, जिसके बारे में आज तक देश को पता नहीं है। और थे कौन राहुल गांधी उस एमओयू को साइन करने वाले? न देश के प्रधानमंत्री, न विदेश मंत्री, न रक्षा मंत्री। किस हैसियत से इन्होंने किया? उस समय ये शायद वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। क्या होता है भाई वाइस प्रेसिडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कि देश के पक्ष में तुम दुश्मन मुल्क के साथ एक एमओयू साइन कर रहे हो? उसके अलावा 2017 में जब हम डोकलाम की लड़ाई चीन के साथ लड़ रहे थे, तब राहुल गांधी 8 जुलाई को जो चीन के डिप्लोमेट्स थे उनसे मिलने गए थे, उनके साथ दाल भात खा रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, पता नहीं नूडल्स वूडल्स खा रहे थे। और ये खबर भी इन्होंने देश को नहीं बताई थी। वो तो चीन वालों ने अपने एक्स हैंडल पर, अपने साइट पर राहुल के साथ मीटिंग की फोटो जब जारी करी, तब देश को पता चला, हाहाकार मचा कि राहुल तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब डोकलाम हम कर रहे हैं, चीन के साथ लड़ रही है हमारी सेना, तब तुम उनसे जाकर के मिल रहे हो? तब राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया कि हां मैं मिला था। तो राहुल गांधी का एक बहुत पुराना रिश्ता और कनेक्शन है चीन के साथ। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के समय हमारी जांबाज वीर सेना को इन्होंने इस प्रकार के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके ये बोला कि तुम तो कुछ नहीं हो, वो सब कुछ, जबकि हमारी सेना के हाथों से हथियार इन्होंने छीने हैं। और मैं राहुल गांधी को यह बता देती हूं कि मिस्टर राहुल गांधी, पूरे विश्व के अंदर हमारी
एयरफोर्स, आर्मी और नेवी सबसे ज्यादा केपेबल, जांबाज और वीर है। समझ गए ना? पर आप जैसे नेताओं ने मां भारती के साथ और हमारी सेनाओं के साथ जो अन्याय किया है उसको देश कभी नहीं भूलेगा। तो खैर, बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और डेफिनेटली इनको सजा मिलेगी और ये पूरा देश चाहता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप लड़िए मुद्दों पर देश के और सेना के खिलाफ अगर आप इस प्रकार की बात करेंगे तो उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।